नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञाना सेंट्रल पर। देखिए भाई, सीईटी का जो मामला है वो काफ़ी अभी भी गरमाया ही हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुख्यमंत्री की चंडीगढ़ में, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा। आप सिर्फ 1 लाख बच्चों की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, इसकी वजह से भर्तियाँ अटकी हुई है। तो मुख्यमंत्री ने जवाब किया कि कुछ प्रोसेस में कमी रही है, आगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब भी कमीशन कर सकता है, अगर कमीशन के पास ताकत है, पावर है तो कर सकता है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री ने बोला, यानी ग्रीन सिग्नल जो है मुख्यमंत्री ने दिया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, लगभग आपका समाधान हो जाएगा, फर्जी जितने निकलने हैं। अब कमीशन ये क्यों नहीं कर रहा है? कमीशन को डर है भाई, कमीशन को डर है। मुख्यमंत्री ने तो हरी झंडी दे दी, कमीशन को ये डर है वहाँ फर्जी निकल गए 10 बच्चे भी तो दोबारा पेपर लेना पड़ेगा। इसका मतलब 10 बच्चे फर्जी निकल गए तो बट्टा लगेगा एचएसएससी पर कि भाई तुम तो फिजिकल वेरिफिकेशन कर ही नहीं रहे थे, अब तुमने फिजिकल वेरिफिकेशन की है तो ये देखो फर्जी निकले हैं। फर्जी निकले हैं तो काफ़ी सारे फर्जी निकलेंगे, चाहे एक बच्चा फर्जी निकले, एग्जाम तो दोबारा कंडक्ट करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा? क्योंकि एचएसएससी ने जो कहा है कि हमने तो 4 ही गुना लिए, पॉलिसी के अकॉर्डिंग लिए हमने तो। हाँ, ग्रुप के अगेंस्ट इसलिए बुलाए हैं कि वो रिपीट ना हो। तो ये तो मतलब सरासर झूठ बोल रहा है कमीशन ने। ग्रुप बच्चे कह रहे हैं कि सर ग्रुप में तो रिपीट नहीं हो, ग्रुप में तो रिपीट हो ही नहीं सकते ब्रो। ग्रुप में रिपीट, जो ये बेवकूफ़ बोल रहे हैं ना ग्रुप में रिपीट हो सकते हैं, ग्रुप में रिपीट नहीं हो सकते। ग्रुप में रिपीट कैसे होंगे ये बताओ? ग्रुप में रिपीट तभी होंगे जब सेम क्वालिफिकेशन हो, जब अगलों ने क्वालिफिकेशन अलग रखी है और ये कह रहे हैं कि अलग अलग हो गए। अब आने दो, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की पोस्ट आने दो। अभी अगले ग्रुप में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर होगा, वहाँ 10+2 साइंस मांगी है। रिपीट तो होंगे वही, जो जिन्होंने ग्रेजुएट जो हैं वही 56 में बैठे हैं, 57 में बैठे, वहीं वहाँ बैठेंगे वही बच्चे। देख लेना, ओलंबर मैच करके देख लेना एक एक। और अगलों ने बोला है कि 27,000 रिपीट हुए हैं। ठीक है, मतलब 27,000, मतलब जो 56 ने पेपर दिया था उसमें 27,000 ने ही 12th का पेपर दिया जो 57 ग्रुप का था। तो ये तो स्पष्ट बात है कि रिपीट हुए हैं। एक ग्रुप में रिपीट नहीं हुए, तुम बेवकूफ़ हो गया? 12th के बाद ही तो ग्रेजुएशन होती है, या पहले ही हो जाती है? 12th से पहले ग्रेजुएशन होने लगी। रिपीट हुए हैं, 101% रिपीट हुए, ये माना भी है कमीशन ने, इसमें कोई दुराई नहीं है। रही बात यहाँ पर आपकी उसकी क्या नाम है कि रिपीट ना हो। रिपीट अगर नहीं होने थे तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते रिपीट में। रिपीट में ये कौन सा फॉर्मूला है कि आप 2 कैटेगरी शूट अप करिए बच्चे आपके, ईडब्ल्यूएस के और क्या नाम है आपके बीसीबी कैटेगरी के। ये आंकड़ा तो कमीशन ने कोर्ट में पेश ही नहीं किया कि किस कैटेगरी के कितने बच्चे बुलाए हैं। ठीक है, ये आंकड़ा तो किया ही नहीं कि भाई इस कैटेगरी के इतने बच्चे हैं। ये जरूर है कि इतने ज़्यादा है। अगर इस किसी कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा जाते हैं, अब आप देखिए ईडब्ल्यूएस भी रिजर्व कैटेगरी है, बीसीबी भी, बीसीए भी तो रिजर्व कैटेगरी है, एससी भी तो रिजर्व कैटेगरी, जनरल का तो छोड़ ही दो एक बार, ये भी तो रिजर्व कैटेगरी है। इनके बच्चे कम क्यों हैं फिर, अगर ईडब्ल्यूएस और बीसीबी के ज़्यादा हैं तो? ये कोई तर्क नहीं हो सकता कि हमने कट ऑफ इक्वल रखनी थी, क्योंकि दिस इज़ रिक्रूटमेंट टेस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट। ये आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो बच्चे को अगली स्टेज के लिए, ना कि उसको मेरिट में नौकरी दे रहे हो। तो यहाँ पर आप रिजर्वेशन फॉलो नहीं कर सकते। एचपीएससी अभी आपके टीजीटी के एग्ज़ाम ले रही है, वहाँ भी वो बच्चों को क्या कर रही है, कैटेगरी टू कैटेगरी बुला रही है। मैं आपको सबूत दिखा दूंगा। 27 अगस्त को हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, उसका उन्होंने डिटेल पीडीएफ डाली हुई है कि हमने इतने बच्चे जनरल के लिए, इतने बीसीबी के लिए हैं, स्पष्ट डाली हुई है ये सबूत। एचपीएससी ने एक सबूत दे दिया है कि 4 गुना कैसे कैंडिडेट बुलाते हैं। मेरे पास सबूत भी है, ठीक है, और आप सभी के पास है। वेबसाइट पर जाके एचपीएससी पे जाके चेक कर सकते हो कि उन्होंने कैसे कैंडिडेट बुलाया। एचपीएससी ने भी 4 गुना का फॉर्मूला लागू कर दिया है अब जो भर्तियाँ एचपीएससी कर रहा है, तो वो देख लो। उन्होंने साफ लिखा कि ये शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट है, और शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट में हम कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाएंगे। वो मैं आपको जो अभी है सबूत अगली वीडियो में पीडीएफ के रूप में सबूत देने जा रहा हूँ। उन्होंने उठाए हैं 4 कैटेगरी टू कैटेगरी, ठीक है। बीसीबी की 2 कैटेगरी थी तो उन्होंने 4 गुना कैंडिडेट 8 बुलाए, और लिखा हुआ है कौन कौन से कैंडिडेट, 8 कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये एचपीएससी ने कर दिया, और एचपीएससी का जो सबूत है वो वकीलों को मिल गया है, ठीक है। तो ये आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि एचपीएससी 4 गुना कैंडिडेट कैसे बुला रही है। ये एचएसएससी को भेजा जाएगा, देखो ऐसे 4 गुना कैंडिडेट बुलाया जाता है। तो ये एक मामला है।
दूसरा मामला जो आपका है ग्रुप 56 में 29 अलग अलग प्रकार की कैटेगरियाँ हैं, आपको सभी को पता है। कानून गो की है जिसमें पटवारी ही जो पहले ही लगे हुए हैं वही आपका फॉर्म भर सकते थे, उनकी 65 कट ऑफ लगा रखी है दूसरों के बराबर, किसी भी हालात में हो ही नहीं सकता कि उनकी 65 कट ऑफ लगे। फीमेल सुपरवाइजर में फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है, हो ही नहीं सकता कि मेल के बराबर फीमेल की कट ऑफ लगे, 65 कट ऑफ हो ही नहीं सकती फीमेल सुपरवाइजर और कानून गो की। तो ऐसे ऐसे 29 प्रकार की पोस्ट है जिनमें से 4 की तो इन्होंने लगा दी, बाकी 25 बची हुई हैं, उन्हीं कट ऑफ नहीं लगाई। ग्रुप के अगेंस्ट बुलाए हैं, ये कोई सबूत, ये कोई तरक्की नहीं है। कोर्ट में स्पष्ट वकील क्या पागल थोड़े ये पूछेंगे जी कैटेगरी वाइज डाटा देखो, आप 2 कैटेगरी शूट अप कर रही हैं, बाकी कैटेगरी डाउन है, तो ये कोई तरीका नहीं है। उसके बाद आप ये देखिए कि 41 क्वेश्चन डे बाई डे में रिपीट होते हैं, ठीक है। आपका अगर ये 5 को पेपर होता तो भी 57 ग्रुप में रिपीट होते हैं, अब 56 में हो गए क्योंकि एक दिन आगे चला गया इसके। तो 41 क्वेश्चन रिपीट होना, अभी तक मुख्यमंत्री सरकार जवाब नहीं दे पाई है कि ये हुआ क्यों, किसकी गलती है, क्यों हुआ। क्योंकि यही एजेंसी आपका पेपर टीजीटीआर कंडक्ट करवाती है 10 पेपर, यही एजेंसी आपका फोरेंसिक्स लैबोरेटरी का पेपर कंडक्ट करवाती है 4। ये गलती हो ही नहीं सकती, और वो भी मोर देन 4 सब्जेक्ट्स, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, रूरल मार्केटिंग। सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, नाइक जांच सरकार करवा नहीं रही है, ठीक है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री और कमीशन बोलता है कि हमने तो एक क्वेश्चन बैंक दिया था। आप क्वेश्चन बैंक कैसे दे सकते हो? आप करोड़ों रुपए में एजेंसी हायर करते हो, आप उसको क्वेश्चन बैंक क्यों दोगे? फिर आप क्वेश्चन बैंक ही दे रहे हो, फिर आपने हायर क्यों की एजेंसी? आप एजेंसी को सिलेबस दोगे कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों ने तैयारी की, आप पेपर बनाइए। जब क्वेश्चन 500-600 क्वेश्चन जब आप उनको दे रहे हो तो पता नहीं आपने किन किन को दिए हो सकते हैं क्वेश्चन बैंक। तो आप ये कौन सा तर्क दे रहे हो कि क्वेश्चन बैंक 500-600 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक दिया था? वो आज भी वीडियो अवेलेबल है मुख्यमंत्री की, पीछे जाके देख लो, जनसंवाद कार्यक्रम में बोल रहे हैं। तो बहुत सारी त्रुटियां हैं। रही बात ये 20 सितंबर के केस की और 3 अक्टूबर के केस की, देखिए सरकार 3 अक्टूबर को ही सुनवाई करवाएगी, पहले ही सुनवाई नहीं करवा सकती है, ठीक है। पहले सुनवाई कैसे करवाएगी आप एक बात बताइए? पहले सुनवाई करवा लेगी 3 अक्टूबर को, वही बात है, मतलब आगे जाना है भाई, आपको समझदार बच्चे हो। ये आप देखिए, आप 21-22 अक्टूबर का डी ग्रुप का है, बड़ा एग्ज़ाम है, 11 लाख बच्चे इसमें हैं, अरेंजमेंट करने में बस सरकार को भी बहुत मुश्किल लगेगी, बसेस फ्री करनी पड़ेंगी। तो अक्टूबर में ये एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, सी ग्रुप के कोई भी एग्ज़ाम अक्टूबर में नहीं होंगे। हाँ ये है कि आपका नवंबर में स्टार्ट हो सकते हैं, नवंबर चलेंगे, दिसंबर चलेंगे। हाँ, अगर नवंबर से थोड़े से भी लेट होते हैं तो फिर वो दिसंबर जनवरी चलेंगे। मतलब कुल मिला के बात वही है कि जाना ये मार्च तक है। और मुख्यमंत्री बयानों में कह रहे हैं कि आगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई आगे कुछ भी कर सकते हैं तो जितना ये चुनाव के नज़दीक जाएगा, आपका जितना चुनाव के नज़दीक जाएगा उतना पेपर क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब एक बात बताओ, दिसंबर में सरकार ये बोलेगी कि हम 4 गुना का कंडीशन पे ही अड़े रहेंगे। चुनाव का माहौल होगा, गांव-गांव में हर एक विधायक अपने लिए मतलब लोकसभा और विधानसभा के लिए प्रचार कर रहा होगा, और ये अड़ी कंडीशन अड़ा देंगे तो वोट कौन देगा भाई? तो सरकार अपना नुकसान खुद नहीं चाहेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना चुनाव के नज़दीक जाएगा ये मामला, उतना ही सभी के एग्ज़ाम में बैठने की प्रबल संभावनाएं हैं। हाँ, अभी सरकार करवा ले तो करवा सकती है, क्योंकि अभी तो भूल जाएंगे लोग मई तक, मई में चुनाव होने हैं। दिसंबर जनवरी तक एग्ज़ाम गए तो वही फिर तो पेपर में सभी को बिठाएंगे। ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आज लिख लो, कोरे कागज़ पे लिख लो, ठीक है। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन, ये 20 वाला यही है कि इसकी डेट आगे मिलेगी, 3 अक्टूबर को डेट मिलेगी इसकी, नहीं मतलब आगे पहले सुनवाई नहीं होगी। अगर 20 अक्टूबर को कैंसिल कर दिया तो फिर सारे ही कैंसिल, मतलब जो 57 वाला भी कैंसिल हो जाएगा, फिर तो सभी का ही लेना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से इसकी डेट क्या है, आगे मिलेगी, सोल्यूशन नहीं होगा इसका, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। चलिए जी, ये थी आपके लिए अपडेट। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।